हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। गाना तो आपने सुना ही होगा। असल में दबंग कौन है? ये कल्कि अवतार है, जो आज तक का इतिहास का सबसे दबंग अवतार होगा और ये दुनिया का नेतृत्व करेगा, इसीलिए इनको नेता बोला गया है। यानी कल्कि अवतार आज तक का सबसे बड़ा दबंग नेता होगा। अब दबंग क्यों बोला है? मैंने बोला मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे। यानी ये एक ऐसा नेता होगा जो गरीबों की ढाल बनेगा, गरीबों को पीछे करेगा और उन सब के हक के लिए सबसे आगे आकर लड़ाई करेगा। असल में दबंग वो नहीं होता जो एक पिक्चर का गाना बना देता है या फिर आज कल 4-5 रॉकेट लेकर एक देश का राजा बन जाता है। दबंग वो होता है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है और जिसकी प्रकृति हर बात मानती है। जो चाहे तो पानी से जल प्रलय ला दे, जो चाहे तो तूफान उठा दे, जो चाहे तो पल भर में भूकंप ला दे, वो होता है दबंग। यानी जिसका राज पूरी दुनिया पर चलता है। और कल्कि अवतार कुछ ऐसे ही नेता होंगे। लेकिन दोस्तों, दबंग बनना कोई आसान बात नहीं है। आप देखिए, दबंग बनने के पीछे बहुत बड़ा कारण कल्कि अवतार का यह है कि कल्कि अवतार दबंगों के बीच में बचपन से रहेगा, इसीलिए ये महादबंग बन जाएगा। अब दबंगों का बीच में रहने का मतलब यह है कि जितने भी समाज में पापाचारी अत्याचारी लोग हैं, कल्कि अवतार का पालन पोषण इन सब के बीचों बीच में होगा, जिससे कि वो दुनिया के हर दांवपेच को जानता होगा, पापियों के इनके पापों में फांसना जानता होगा। इसीलिए कल्कि अवतार को इन सब ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा और इसी कारण ये दबंग बनेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से आपसे समझाता हूं। आपने देखा होगा क्लास में जो एक सीधा बच्चा होता है उसे हर कोई मार लेता है, लेकिन एक जो दबंग बच्चा होता है उसे टच करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो कल्कि कुछ ऐसे ही होंगे। ये महापापियों के बीच में रहेंगे, महा अत्याचारियों के बीच में रहेंगे, महादबंग लोगों के बीच में रहेंगे, बाहुबलियों के बीच में बचपन से रहेंगे। तो इनका स्वभाव ही ऐसा होगा कि ये महाबाहुबली होंगे। लेकिन उन बाहुबलियों में और इनके अंदर ये फर्क होगा कि वो बाहुबली कमजोरों को दबाकर बनेंगे, ये कमजोरों का साथ देकर बनेंगे। तो कल्कि अवतार दुनिया का सबसे दबंग नेता होगा, लेकिन दबंग बनने के लिए पहले से इनकी परवरिश जो है वो बहुत ही हरामखोर लोगों के बीच होगी, इसीलिए ये महादबंग बन पाएंगे। अब इन सब हरामखोरों के बीच में रहकर भी कल्कि जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल पवित्र होंगे। जैसे कबीर का एक दोहा है, चंदन जैसा साधु है सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। यानी साधु जो है वो चंदन के पेड़ की तरह है। आपने देखा होगा चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। तो कल्कि चंदन का पेड़ है जो विष भरे इन सांपों के बीच में तो रहता है, इनके साथ उठता है, इनके साथ खाता है, इनके साथ पीता है, इनके साथ खेलता है, लेकिन ये उसकी सुगंध को कम नहीं कर पाते। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि कमल जो है वो कीचड़ के बीच में ही उगता है। तो कल्कि का सारा पालन पोषण ऐसे लोगों के बीच में होगा जहां पर बाहुबली होंगे, मतलब हर प्रकार के हरामखोर लोग होंगे, उनके बीच में कल्कि अवतार का पालन पोषण होगा, जिससे कि ये कलयुग के हर दाव पेच को जानते होंगे और यही इनको पूरा दबंग बनाएगा। बस कल्कि के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये कमजोरों का साथ देंगे और पापियों का विनाश करेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कल्कि जो है वो अत्याचारियों के बीच में रहेगा और कल्कि का जीवन ऐसा रहा होगा पीछे का कि आजकल के साधु अगर उनके जीवन को जान ले तो जीभ काटकर मर जाएंगे। यानी आज तक आपने सारे अवतार जो देखे हैं वो बड़े डिसेंट से देखे हैं, बड़ी प्यारी कोमल बातें करने वाले देखे हैं, लेकिन कल्कि कुछ ऐसे होंगे, ओए उधर चल, ओए इधर आ। अगर कठिन बोलने पे आए तो इतना कठिन स्वर बोले, और अगर प्यार करने पे आए तो इतना प्यार करे कि सबका दिल भर दे। तो कल्कि एक ऐसा दबंग नेता होगा, क्योंकि आज इस दुनिया को एक दबंग नेता की जरूरत है। अब मैंने आपको बताया कि कल्कि ऐसे लोगों के बीच में रहेगा। मैंने आपको बताया कि कल्कि हर वो काम करेगा जो आज का एक युवा लड़का करता है।
कल्कि की गर्लफ्रेंड भी होंगी, कल्कि कुछ और भी करते होंगे। आजकल का जो नॉर्मल सा लड़का करता है वो कल्कि अवतार करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई कल्कि की गर्लफ्रेंड होंगी, ये कह दिया इसने, और कल्कि ऐसे होंगे, अत्याचारियों के बीच में रहेंगे, अत्याचार करेंगे। अरे भैया ऐसा नहीं है, आपके समझने में फर्क है। जैसे कि मैं आपको लेटेस्ट अवतार से समझाता हूं। कल्कि से पहले जो अवतार बताया गया है वो है बुद्ध अवतार, यानी बौद्ध अवतार। और महात्मा बुद्ध, आप सभी परिचित हैं कि महात्मा बुद्ध एक राजा के घराने से थे और उनके पिता ने उनको जीवन में सारे ऐशो आराम दिए थे, क्योंकि बचपन में ही किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा जो है ये साधु बनेगा और ये दुनिया का नेतृत्व करेगा। और इस बात से कल वो महात्मा बुद्ध के जो हैं माता पिता जो है वो बड़े चिंतित हो गए। तो उनके पिताजी ने क्या करा, उनके पिताजी ने उनके पास सारी सुख सुविधाएं पहुंचा दी। एक राजकुमार को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुख सुविधा महात्मा बुद्ध को बचपन से मिली थी। दासियां यानी दासियां दे दी गई उनको, जाओ भाई महात्मा बुद्ध डेट करो। तो सब कुछ महात्मा बुद्ध ने भी किया है, पर लोगों ने हमारे अवतारों को कुछ ऐसा बना दिया कि भाई वो तो आसमान से उतर कर आते हैं, उनका तो स्वरूप ही अलग होता है, जबकि ये बिल्कुल साधारण एक मानव की तरह होते हैं। अब लोगों ने इनको ऐसा इसलिए बनाया ताकि लोग एक ऊपर से उतरने वाला भगवान इनके सामने पेश कर दें। मंदिर मस्जिद बना दिए गए ताकि कुछ लोगों की दुकानें चलती रहें। इसलिए भगवान को, अवतारों को कुछ ऐसी चीज बना दिया जो हमारी धरती से परे की है। लेकिन अगर आप समझे कि मानव रूप में अवतार का मतलब है जो एक मानव करता है वो अवतारों ने भी किया होगा। तो महात्मा बुद्ध के पास दासियां भी थी, दासियां उनकी सेवा करती थी। ऑब्वियसली सब कुछ करते होंगे, फ्लर्ट भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। सारे सुख ऐशो आराम उनको मिले। जब उनका सब चीजों से पेट भर गया, इतनी सुंदर स्त्री से उनकी शादी भी हुई, जब उनका सब चीजों से पेट भर गया तब वो अध्यात्म की तरफ गए। तो ऐसे ही कल्कि अवतार के साथ होगा। कल्कि अवतार को वो सारे सुख बचपन में मिलेंगे जो एक युवा को मिलते हैं, और कल्कि अवतार वो सारे काम करेंगे जो एक युवा आज का कर रहा है। क्योंकि ये सारे काम करने के बाद ही उन्हें विरक्ति आएगी, क्योंकि जब सब चीजों से पेट भर जाता है तभी आदमी जो है वो आध्यात्म की तरफ जाता है। और आपने ज्यादातर महान लोग देखे होंगे जिनका पहला जीवन जो है वो बड़ा विचित्र था, बड़ा पापाचारी था, लेकिन बाद में उनका जब जीवन बदला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। तो कुछ ऐसे ही कल्कि अवतार होंगे। अब महात्मा बुद्ध को उनके पिता ने सारी सुख सुविधाएं दी। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये सन्यासी बनेगा। और महात्मा बुद्ध के माता पिता उनको सन्यासी बनाना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये राजपाट संभाले, बड़ा ओहदा संभाले और दुनिया का नेतृत्व करे। जैसे आज मैंने आपको बताया कल्कि के माता पिता भी उनसे यही चाहेंगे कि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन कल्कि तो कुछ और ही करेंगे। आज के माता पिता की सोच भी ये है कि अगर आज के माता पिता को पता लग जाए कि इनका बच्चा सन्यास की रास्ते पर जा रहा है तो वो चिंतित हो जाते हैं। तो इसीलिए सनातन धर्म में ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं कि बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर तुम सन्यासी मत बनो। आज भी लोग, जैसे महात्मा बुद्ध के माता पिता डरे थे, आज भी लोगों के बच्चों के माता पिता ऐसे ही डरते हैं कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, कहीं ये साधु ना बन जाए। और जबकि मुस्लिम धर्म और बाकी धर्मों में उनके माता पिता उनको धर्म का मतलब समझाते हैं, 5 टाइम की नमाज समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। बड़े दुख की बात है कि सनातन धर्म में माता पिता जो है वो भगवान से दूर बच्चों को कर देते हैं ताकि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो जैसा महात्मा बुद्ध के साथ हुआ ऐसा ही कल्कि अवतार के साथ भी होगा। कल्कि के माता पिता को भी चिंता होगी उनके लक्षण देखकर कि कहीं ये साधु ना बन जाए। तो पहले कल्कि का बड़े प्यार से पालन पोषण किया जाएगा, उनको हर वो चीज दी जाएगी जिससे कि वो अध्यात्म की तरफ ना जाएं। तो जैसा महात्मा बुद्ध के साथ हुआ ऐसा ही कल्कि अवतार के साथ भी होगा। जैसे महात्मा बुद्ध को सारी सुख सुविधाएं मिली, जैसे महात्मा बुद्ध का जीवन सारी सुख सुविधाओं में बीता पहले, ऐसे ही कल्कि का भी बीतेगा। तो वो दौर और था, आज का दौर और है। जब आज का दौर ऐसा है तो आज के दौर में अवतार होना है तो वो भी ऐसा ही होगा। तो कल्कि ने भी वो सारे काम किए होंगे जो आज का एक जेनजी युवा करता है। और उसके बाद कल्कि विरक्ति की तरफ जाएंगे, यानी उनको कोई ना कोई एक दुख हो जाएगा, उसके बाद वो अध्यात्म की तरफ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध के माता पिता उन्हें जीवन की हर सुविधा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर इसने दुख देख लिया तो ये आध्यात्म की तरफ चला जाएगा।
क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, क्योंकि दुख में ही परमात्मा याद आता है। तो उनके माता पिता ने वो सारे ऐशो आराम उनको दे दिए कि इसको दुख हो ही ना और ये अध्यात्म की तरफ जाए ना। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि काल को पता था कि महात्मा बुद्ध अध्यात्म की तरफ आएंगे तो ये लोगों को जगा देंगे, तो काल ने उनको सारी सुख सुविधाएं दी। ऐसे ही कल्कि को भी काल पहले सारी सुख सुविधाएं देगा, चाहे उनके माता पिता के माध्यम से दे या कैसे भी दे, ताकि वो अध्यात्म की तरफ जाए ना। लेकिन कल्कि को एक दुख होगा, चाहे वो किसी भी चीज का दुख हो, लड़की का दुख हो, पैसे का दुख हो, परिवार का दुख हो, कोई भी एक दुख हो जाएगा जिससे कि वो आध्यात्म की तरफ उनकी रुचि जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह कल्कि जो है वो आध्यात्म की तरफ आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो सन्यासी बने, तो उनके माता पिता ने उनको सुख सुविधाएं दी। वो चाहते थे उनका बच्चा कुछ युवराज बने, राजा बने। ऐसे ही सारे माता पिता जो है वो आज यही सोच रहे हैं कि हमारे बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई भी भक्ति करने को नहीं कह रहा है। ऐसा ही कल्कि अवतार के माता पिता भी सोचेंगे, लेकिन इनका भाव कुछ अलग होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बात हमारी रामचरितमानस में भी लिखी है कि माता पिता बच्चों से कहेंगे पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। यह बात हमारी रामचरितमानस में लिखी है कि माता पिता बालक नु बुलावे, उदर भरे वो ज्ञान सिखावे। यानी उदर कहते हैं पेट को, कि माता पिता बच्चों से कहेंगे कि बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। आप अपने माता पिता से कहकर देखो एक बार कि मुझे साधु बनना है, तो कैसे चपेट पड़ेंगे आपको पता ही है। तो ऐसा ही कल्कि के साथ होगा। अब कल्कि के माता पिता को पता होगा कि भाई ये ऐसा काम ना कर ले, तो कल्कि के माता पिता भी सोचेंगे कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन फिर भी और माता पिता की तुलना में कल्कि के माता पिता के अंदर भक्ति भाव होगा। इसीलिए कल्कि अवतार के पिता का नाम दिया है विष्णु यश। ये गुणवाचक नाम है। लोग सोचते हैं कोई ऐसा विष्णु यश नाम का आदमी होगा उसके घर भगवान पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। ये गुणवाचक नाम है। विष्णु यश का अर्थ होता है जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो, यानी जो भगवान को सबसे ज्यादा भजने वाला हो, उसे विष्णु यश बोला जाता है। और सुमति उनकी माता का नाम, यानी ये भी गुणवाचक नाम है। सुमति यानी जिसकी अच्छी बुद्धि हो, जो परमात्मा की तरफ लगी बुद्धि हो, ऐसी मां। इनके घर कल्कि भगवान का जन्म होगा। तो आज पूरी दुनिया के माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कल्कि के माता पिता भी चाहेंगे तो यही कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारा समाज में नाम ऊंचा करे। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को संस्कार देंगे और बताएंगे कि ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। तो इसीलिए कल्कि के दिमाग में बचपन से भगवान नाम का कीड़ा पड़ जाएगा, और इसीलिए कल्कि जो है वो अध्यात्म की तरफ जाएंगे। 1 मिनट लेना चाहूंगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कल्कि भगवान बचपन में वो सारी उद्दंडता कर लेंगे जो एक युवा करता है। क्योंकि जब आप बचपन में सारी उद्दंडता कर लेते हैं तो जवानी में आप जो है वो होशियार हो जाते हैं, चतुर हो जाते हैं, समझदार बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लास है, उसमें जो बच्चे सबसे ज्यादा शैतान होते हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं होता, सही है, वो सब कुछ करते हैं। वो गर्लफ्रेंड भी बना लेंगे, सही है, वो सबको मार भी लेंगे, वो खेल कूद में भी सबसे आगे रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जवानी में जाकर वो थोड़ा सा पैसे में कम कमाते हैं, लेकिन उनके अंदर समझ बहुत आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि यार हमें समझदारी से चलना है। लेकिन जो बच्चे बचपन में खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, खूब पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, ना गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ना कुछ बनाते हैं, तो वो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं, बड़े जाकर उनको नौकरियां भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन फिर उनका उद्दंडता करने का मन करता है। तो जो पहले सुधरे होते हैं वो बाद में बिगड़ जाते हैं, और जो पहले बिगड़े होते हैं तो वो बाद में सुधर जाते हैं। तो कल्कि को बाद में सुधरना है तो कल्कि पहले बिगड़े हुए होंगे। और बिगड़ापन ये नहीं, ये एक चंचलता है। जैसे कृष्ण भगवान के अंदर थी, वही चंचलता उनसे भी ज्यादा कल्कि भगवान के अंदर होगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कल्कि अवतार वो सारे काम करेगा जो आज का एक युवा करता है, लेकिन उनके माता पिता के अंदर भगवान को पाने का एक गुण होगा, भगवान की भक्ति भाव उनके घर में रहेगी। इसी कारण कल्कि भगवान भक्ति भाव में आगे जाकर पड़ जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट महात्मा बुद्ध से रिलेट कर कर कल्कि की जिंदगी बताई। अब बात कर लेते हैं, कल्कि दबंग नेता होगा। आप बहुत सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कल्कि को आने वाले समय का पता है, उनको आइडिया होता है।
और कल्कि को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन कल्कि जो बोल देंगे वो जरूर होने लगेगा। जैसे मान लो कल्कि ने आज बोल दिया कि ऐसा होगा, तो उन्हें पता नहीं है कि ऐसा होगा, उन्होंने बस बोल दिया, लेकिन परमात्मा उनके वचन को पूरा करेगा कि वो बाद में ऐसी चीज कर देगा। समझ रहे हैं आप? तो कल्कि सब बोलेंगे लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं होगा, नॉर्मल इंसान है भाई, ज्ञान से जानेंगे, ज्ञान से बोल देंगे तो वो परमात्मा सत्य जरूर करेगा। अब मैं आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। आज दुनिया में इतना हाहाकार हो रहा है, देश देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, सेम जाति के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, सेम धर्मों के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, कहीं विश्व युद्ध कहीं पर वॉर चल रही है देशों की, कहीं पर भूखमरी है, कहीं पर लाइलाज बीमारी हो रही है, कहीं पर भूस्खलन आ रहा है। बहुत जल्द आप महाप्रलय को देखने वाले हैं, और बहुत जल्द अब ऐसा समय आने वाला है, समय मैंने पहले भी डिस्क्लोज किया है, ऐसा नहीं है मुझे पता है भाई, मैं तो बोल रहा हूं, भगवान को ये सही करना होगा तो वो कर देगा। बहुत जल्द, बहुत ही कम समय में आप दुनिया के अंदर भारी नरसंहार देखने वाले हैं, और बहुत जल्द नरसंहार हो रहा है, लेकिन आपको आभास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी दुख आपके ऊपर नहीं आया है। जिसकी ना फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पराई, एक पुरानी कहावत है। जब तक खुद की एड़ी नहीं फटती है तब तक पता नहीं चलता है कि एड़ी फटने का डर क्या होता है, दुख क्या होता है। आज बाहर देशों में जाकर हालत देखो, लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहे, छोटे छोटे बच्चे बम से उड़ाए जा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आज आप भारत में रह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे यहां तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कब वो घड़ी आ जाए जिस दिन भारत पर भी ये समय आ जाएगा, और बहुत जल्द ये घड़ी आने वाली है। और जब भारत पूरी दुविधा में होगा, क्योंकि अभी सारे नेता धर्माचार्य सोए पड़े हैं, जब भय आएगा, क्योंकि कबीर बोलते हैं भय से भक्ति करें सबे, भय से पूजा होए, और भय पारस है जीव को, निर्भय होए ना कोई। सारे लोग भय के कारण भक्ति करते हैं, जब कोई डर लगता है तभी भक्ति की तरफ जाते हैं इंसान। तो ऐसे ही आज के नेता भारत के और ये धर्माचार्य, अभी इन्हें भक्ति याद नहीं आएगी, अभी इनको धर्म याद नहीं आएगा, लेकिन जब भारत पर ये सब आक्रमण होंगे तब इनको भक्ति भाव जागेगा और धर्म जागेगा। तब ये अरदास करेंगे कि कोई संत निकलकर, कोई एक ऐसा महान मानव निकलकर आए जो हमें बचाए। और वो नेता, वो दबंग नेता केवल भारत को ही नहीं, पूरी पृथ्वी के हर धर्म के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कितने भी धर्म हैं, उन सब के अच्छे अच्छे लोगों को संरक्षण देगा, उन्हें बचाएगा और सतयुग में लेकर जाएगा। बाकी जितने भी अधर्मी लोग हैं ये सब महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे। महाप्रलय कोई एक चीज से नहीं होगी, लाइलाज बीमारी, भूस्खलन, तृतीय वर्ल्ड वॉर, इन सब को मिलाकर महाप्रलय होती है, इन सब से महाप्रलय होगी। लेकिन अब बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि तुम कल्कि को सबके सामने देखोगे, और वो सारे धर्म जाति के लोगों को एक सूत्र में बांध देगा, और वो जो कहेगा वो होगा। पांचों तत्व उसकी बात मानेंगे, पूरी प्रकृति उसकी बात मानेगी। जो उसका विद्रोह करेगा उसका नाश हो जाएगा। मान लो कोई देश उसका विद्रोह कर रहा है, भारत पर आक्रमण कर रहा है, उसे भारत को बचाना है, तो वो तुरंत जल को आदेश देगा कि वहां वो जल प्रलय हो जाएगी। तुरंत किसी हवा को आदेश देगा, वो हवा वहां पर टॉर्नेडो वगैरह लाकर वो प्रलय कर देगी। धरती को आदेश देगा, भूकंप आ जाएगा। पांचों तत्व उसकी बात सुनेंगे, पूरी प्रकृति उसकी बात बनेगी, सुनेगी, और उससे पहले लोग बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन बाद में उससे सब लोग डरेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा उससे पापी लोग डरेंगे, इसीलिए वही महादबंग नेता होगा और वही बाहुबली होगा जो आपने पिक्चर देखी होगी। उसके बाद लोग कहेंगे गली गली तेरी लौ चली, जियो रे बाहुबली। समझ रहे हो? ये सारे गाने, सारी पिक्चर भी उसी को दर्शा रहे हैं। ये जो हर पिक्चर में एक हीरो एक विलन होता है, ये हीरो और कोई नहीं, वो कल्कि ही है। और बहुत जल्द ये समय आने वाला है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसके कर्म साफ होंगे, कल्कि को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तुम कल्कि ढूंढने लग जाओगे, कल्कि को कोई नहीं पहचान पाएगा। रामचरितमानस में लिखा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई,
सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। निर्गुण रूप को सब जानते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अविनाशी है, लेकिन जब सगुण रूप में भगवान आते हैं मानव रूप में, तब उसे कोई नहीं जान पाता। सुगम अगम नाना चरित्र सुर नर मुनि भ्रम होई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आज पैंट में, कोट पैंट में घूम रहे हैं, अपने स्वरूपों को भूले हुए हैं, ये भी कल्कि को नहीं पहचान पाएंगे। तो फायदा इसमें है कि कल्कि को ना ढूंढे, आप अपने कर्म साफ कर ले तो कल्कि तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। चाहे तुम विदेश में बैठे हो, वो तुम्हें आकर बचा लेगा। सिर्फ कर्म प्रधान है, कर्म साफ कर लिए तो सब कुछ साफ हो गया। और बहुत जल्द आप ये देखेंगे, 6 महीने के अंदर आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। मैं और ज्यादा डिस्क्लोज क्या करूं, और ऐसा नहीं, मुझे पता है, मैं बोल रहा हूं, अब परमात्मा को ये सच करना होगा तो वो करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भाई कर सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।